सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टीडीएस ट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टीडीएस से रिलेटेड कुछ वीडियोस जिसमें मैं अपने जिस तरह से मैंने टीडीएस वगैरह की ट्रिक्स याद करी थी, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो जो है पूरे सभी सेक्शन से रिलेटेड नहीं होने वाले, कुछ सेक्शन से जो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देख बताना है कि ये जो मेथड है, जिस तरह से मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, वो आपको जो है ईजिली अंडरस्टैंड हो पा रहा है आपको या फिर नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टीडीएस ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको जो भी सेक्शंस है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ओवरव्यू कवर कर लेते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं टीडीएस से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में। तो स्टार्टिंग होती है टीडीएस के सेक्शन की सेक्शन 192 से, ठीक है। और सेक्शन 192A होता है, 193 होता है, 194 होता है, 194A होता है, ठीक है। ये जो सेक्शंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपन एक पेयर के साथ जो है इन पांचों को जो एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी के सेक्शंस और मैंने ऐसे पेयर बना रखे हैं, तो कुछ सेक्शंस मैं ऐसे पेयर वाइज आपको बताते हुए चलूँगा जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पेयर बनाते हुए चल रहा हूँ, आपको आगे देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू के बारे में कि सेक्शन 192 किसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 192 बोलता है कि आप जो भी सैलरी कमाते हो वो एक अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर आप कमा रहे हो, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आप कमा रहे हो, तो उस पर आपको जो यहाँ पर टीडीएस काटने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली सेक्शन 192A आता है, जिसमें बात की जाती है कि जो सैलरी के टाइम जो भी आपका पीएफ कटता है, तो उसको जब भी आप विड्रॉल करने की चाह रहे हो, जब भी आपका उसका पेमेंट होता है, तो उस पर टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा। वैसे ही 193 में बात की गई है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। और अगर आपको पता होगा कि सिक्योरिटीज़ में किस तरह की सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट मिलता है, तो डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, इन तरह की सिक्योरिटीज़ में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे जो भी इंटरेस्ट है जो इन सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड है, वो आपके सेक्शन 193 में कवर होते हैं। तो बात करें अगर अदर देन जो सिक्योरिटीज़ के अलावा जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस में कवर होगा, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 194 इसी तरह बात करता है कि सिक्योरिटीज़ पर आपको किसी भी तरह का डिविडेंड दिया जा रहा है, तो डिविडेंड की जो भी आपके पास कमाई होगी उस पर आपका टीडीएस काटा जाएगा सेक्शन 194 में। उसी तरह 194A जो अपन ने 193 में बात की थी कि सिक्योरिटीज़ पर तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो अपन टीडीएस एप्लीकेबिलिटी 193 में देखेंगे, पर उसके अलावा जो इंटरेस्ट लगेगा अदर देन सिक्योरिटीज़ में, वो कहाँ पर यहाँ पर उसमें कहाँ पर टीडीएस काटा जाएगा, तो वो सेक्शन 194 अपने बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक पेयर जिसमें अपन बात करेंगे। सेकंड पेयर में अपन बात करेंगे सेक्शन 194B की और सेक्शन 194BB की, ठीक है। सेक्शन 194B क्या बात करता है कि जो भी आप गेमिंग वगैरह, अगर आपको पता हो कि लॉटरी पजल्स वगैरह अगर आप खेलते हो और उससे जो भी विनिंग आप करते हो, तो वो सेक्शन 194B में यहाँ पर कवर होता है। वैसे ही 194BB होता है कि अगर आप हॉर्स रेस करवा कर जो भी विनिंग अमाउंट यहाँ पर जीत रहे हो, आपको अगर वेलकम का सीन याद होगा तो नाना पाटेकर जो है क्या करता था, हॉर्स रेस वगैरह करवाता था, तो उससे जो भी विनिंग होगी उसको वो सेक्शन 194BB में कवर होगी। इसी तरह 194C आता है अपने पास, तो सी से सीधा सा आप याद रख सकते हो कि सी से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर पार्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी बातें की जाती है उस पर टीडीएस काटने के बाद यहाँ पर सेक्शन 194C में अपने कवर होता है। इसी तरह ये तीन सेक्शन जो अपन एक ही पेयर में कवर करने वाले हैं, जिसमें बात की जाती है सेक्शन 194G, 194D और 194H के बारे में, ठीक है। जी क्या बात करता है कि टीडीएस से रिलेटेड गेम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो लॉटरी वगैरह आप बेचते हो, पजल्स वगैरह बेचते हो, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर शायद, तो थोड़ा सा करेक्शन था वो मैंने यहाँ पर सही कर दिया है। तो जो लॉटरी वगैरह जो भी होती है, गेम वगैरह जो भी होती है, उसके टिकट से जो भी सेल होती है और सेल से जो आप अर्निंग कर रहे हो उस पर भी यहाँ पर टीडीएस काटा जाता है और वो सेक्शन 194G में यहाँ पर कवर होता है। इसी तरह डॉक्टर्स पे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कई बार डॉक्टर यहाँ पर सजेस्ट कर देता है कि इंश्योरेंस जो यहाँ पर आपको करवा लेना चाहिए, तो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं उनका जो इंश्योरेंस कमीशन होता है वो भी यहाँ पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी उस पर भी आती है, वो सेक्शन 194D में यहाँ पर अपने कवर होती है। ऐसे ही ब्रोकरेज या कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, ब्रोकरेज या कमीशन सेक्शन 194D के अलावा जो भी यहाँ पर आते हैं वो अपने 194H यहाँ पर कवर करता है,
ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा ओवरव्यू हो गया है, जिसमें मैंने आपको हर एक सेक्शन का मतलब बता दिया है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर कवर होती है। अब सीधा अपन चलेंगे कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि टीडीएस ट्रिक्स में अपन देखेंगे कुछ पेयर वाइज अपन सेक्शंस कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 192 से 194A तक का जो यहाँ पर जो पेयर है उसमें अपन इन सभी को एक साथ याद करेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, देखिए कुछ स्टोरी फॉर्म में जो है मैंने आपको इसको प्रेजेंट किया है। सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या करता है, सैलरी बेसिस पर काम करता था, और सैलरी बेसिस पर काम करता था तो उस टाइम उसको पीएफ भी मिलता ही था, ठीक है। तो सैलरी बेसिस पर काम करता था तो उसने क्या किया, उसने अपनी सैलरी जो नौकरी है वो छोड़ दी और पीएफ से जो पैसे निकाल कर, पीएफ से जो पैसे मिलते हैं, मतलब जो पीएफ में पैसे उसके जमा होते गए, वो पैसे निकाल कर उसने क्या करा, उसके इंटरेस्ट से यानी उसकी इच्छा से, उसकी रुचि से उसने वो पैसे जो है सिक्योरिटीज़ में डाल दिए। क्या करे, उसने इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट से वो पैसे सिक्योरिटीज़ में डाल दिए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सिक्योरिटीज़ से क्या मिला, मुझको डिविडेंड मिला, पर वो डिविडेंड इतना कम था कि मेरा जो ये इंटरेस्ट था कि मैं सिक्योरिटीज़ में पैसे डालूँ वो बिल्कुल बदल गया। अब मैं क्या चाह रहा था कि सिक्योरिटीज़ के अलावा मैं पैसे डालूँ, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी है, वापस से मैं आपको दोहरा देता हूँ एक बार, ठीक है। सैलरी पर मैं काम करता था, मैंने क्या किया, पीएफ से पैसा निकाल कर वो पैसे अपने इंटरेस्ट से सबसे पहले सिक्योरिटीज़ में डाल दिए, पर सिक्योरिटीज़ ने मुझे इतना कम डिविडेंड दिया कि मेरा विश्वास ही उठ गया अब सिक्योरिटीज़ से, तो मेरा इंटरेस्ट किस ओर झुक गया, मेरा इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ में अब झुक गया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है 5 सेक्शंस का काम करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट बात करता है सेक्शन 192 यानी कि सैलरी पे जो भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है उसके बारे में। सेकेंडली आता है अपने पास 192A जो कि बात करता है कि पीएफ से जो भी आप विड्रॉल करते हो, पीएफ का पैसा विड्रॉल करते हो, उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी। इसके बाद अपन ने बात की थी सेक्शन 193 की। तो सेक्शन 193 क्या था, आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, मतलब जो सिक्योरिटीज़ पर जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी। इसके बाद आता है अपने पास सेक्शन 194 जो बात करता है डिविडेंड पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, और जो लास्ट है अदर देन सिक्योरिटीज़ में मेरा जो इंटरेस्ट चल गया था, यानी कि इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ आपके कवर होता है सेक्शन 194A, ठीक है। तो 192 से 194A की यहाँ पर पूरी सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, सेक्शन 192, सेक्शन 192A, सेक्शन 193, सेक्शन 194 और सेक्शन 194A, ठीक है। इसमें सेक्शन 192 में अपन ने बात की सैलरी की, ठीक है। और ये जो सेक्शंस है इसमें अपन ने पहले वाले में बात की कि पीएफ का जो विड्रॉल होता है उसके बारे में, सेक्शन 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है। इसके बाद जो है डिविडेंड अपन ने बात की, और इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ वो अपन ने बात की। अब इस पर बात करें अपन सबसे पहले कि इस पर टीडीएस की रेट किस बेसिस पर एप्लीकेबल होगी। तो ये जो पेयर मैंने यहाँ पर बनाया सेक्शन 192A से 194A तक का, उस पर सभी पर जो आपका टीडीएस रेट जो एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पर 10% एक्सेप्ट 0.1, ठीक है। अब ये 0.1 एक्सेप्शन में क्यों रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सैलरी पर जो टीडीएस की रेट लगती है वो आपके एवरेज बेसिस पर लगती है। आप कुछ क्वेश्चंस करोगे अगर मॉड्यूल में देखोगे आप, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेगा जहाँ पर सैलरी पर जो टीडीएस एप्लीकेबल होता है वो एवरेज बेसिस पर होता है, ठीक है। और जो बाकी के सेक्शंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो बात अपन ने की है उस पर 10% से यहाँ पर अपना टीडीएस रेट एप्लीकेबल होता है। अब बात करें किस थ्रेशोल्ड पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि किस अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा कि इतने से इतने तक का अमाउंट, वो अमाउंट क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट पेयर के बारे में। तो सेक्शन 194B और 194BB पर बात करेंगे, जिसमें 194B बात करता है बड़े लोग, यानी कि जो भी यहाँ पर लॉटरी पजल्स वगैरह से जो भी विनिंग करते हैं, लॉटरी पजल्स वगैरह की विनिंग अपन यहाँ पर कवर करते हैं। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी पजल्स ये अपने सेक्शन 194B में आता है, ठीक है। सेक्शन 194BB जिसमें मैंने आपको अभी रिकॉल करवाया था कि नाना पाटेकर, अगर आपने वेलकम मूवी देखी है तो वहाँ पर नाना पाटेकर जो है हॉर्स रेस करवाता है। तो बहुत बड़े लोग क्या करते हैं, हॉर्स रेस करवाते हैं, और उससे जो भी विनिंग होती है वो अपने सेक्शन 194BB में कवर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बड़े लोग ऑब्वियसली क्या बोलते हैं कि
भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब बात करें इसकी रेट और थ्रेशोल्ड की, तो रेट अगर आप यहाँ पर देखोगे सीधा सा दिख रहा है आपको 30% रेट मिलती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्स पढ़े होंगे तो उसमें जो भी लॉटरी वगैरह, पजल्स वगैरह, जो भी गैमलिंग वगैरह का होता था उस पर सीधी सी 30% रेट एप्लीकेबल होती थी। तो उससे आप कनेक्ट करके कहीं ना कहीं यहाँ पर याद रख सकते हो कि जो भी लॉटरी पजल्स वगैरह का गेम होगा उसमें एक तरह से वो गैमलिंग ही हो गया, ठीक है। वो 30% सीधा उस पर TDS काटा जाता है। और बात करें अगर थ्रेशोल्ड की कि किस अमाउंट पर ये मतलब कितना अमाउंट अपन को एक्सीड करना पड़ेगा जब जाकर वो TDS की रेट एप्लीकेबल होगी, तो वो भी जो यहाँ पर आपको इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। वो कैसे छुपा हुआ है, अगर आप ये घोड़ा देख रहे होंगे तो यही घोड़ा मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें हिंट क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो ये है घोड़े का मुंह, ठीक है, और ये है घोड़े के यहाँ पर 4 पाँव। तो अगर आप इसको फिगर आउट करेंगे तो यहाँ पर ये बन रहा है 1, ठीक है, ये 1 बन रहा है यहाँ पर, और ये बन रहा है यहाँ पर 4 0। तो सीधा सा अमाउंट क्या हो गया थ्रेशोल्ड का, 10,000। तो मतलब इसको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में मेमोराइज़ करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी ये सेक्शन सुनो तो आप इस वाली पिक्चर को रिकॉल कर पाओ, और इस तरह से आपने जो परसेंटेज है यानी कि रेट है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको यहाँ पर रिकॉल कर पाओ और उसको जो है सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में याद रखा था। मतलब अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी इसको गो थ्रू भी कर लोगे तो आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। बात करते हैं सेक्शन 194C के बारे में, जिसमें बात की थी अपन ने कि 194C यानी कि सी से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 194C में न केवल कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है बल्कि MC स्क्वायर है। MC स्क्वायर आपको पता ही होगा कि एक सिंगर है, ठीक है। तो MC स्क्वायर AB ये वाली बातें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती है। अब ये क्या होती है, आप एक बार मॉड्यूल से नज़रें घुमाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं इस वाले सेक्शन की कि 194C में कैसे क्या रेट होगी और क्या वो होगा थ्रेशोल्ड का लिमिट। तो जो 194C का C है उसी को बेसिस बनाते हुए मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई है, ठीक है। जिसमें C में मैंने सबसे पहले कवर किया 1%, 2%, 30,000, 1 लाख। तो थोड़ा राइम करते हुए आपको इसको याद रखना है, 1%, 2%, 30,000, 1 लाख, 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 ठीक है। तो इस तरह से राइमिंग करते हुए आपको याद रखना है। और अगर आप सीक्वेंस भी देखोगे तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, मतलब थोड़ा बहुत 3 है, और फिर वापस से 1 है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, 1%, 1%, 2%, 30,000, 1 लाख, ठीक है। अब 1% क्या है, 1% TDS की रेट जो कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में तब एप्लीकेबल होती है जब कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई HUF हो, ठीक है। उस केसेस में आपके 1% TDS की रेट एप्लीकेबल होगी। और उसके अलावा जो भी केस आते हैं वो आपके 2% यहाँ पर TDS की रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और 30,000 उसके अलावा केस कौन से आते हैं वो चीज़ आपको मॉड्यूल से पढ़नी एक बार, ठीक है। और 30,000 क्या होता है कि अपन कॉन्ट्रैक्ट वाले में 2 बेसिस लेकर चलते हैं कि पर ट्रांजेक्शन के बेसिस पर देख लो और ईयरली बेसिस पर देख लो। तो वो दोनों अमाउंट अपन को एक साथ देखनी पड़ती है, इसीलिए मैंने ये दोनों अमाउंट यहाँ पर लिए कि 30,000 अपन देखेंगे कि पर ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, और इन अ फाइनेंशियल ईयर वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब पर ट्रांजेक्शन 30,000 से एक्सीड ना करे और इन अ फाइनेंशियल ईयर वो 1 लाख से एक्सीड ना करे। ये दोनों अपन लिमिट एक साथ देखते हुए चलते हैं। बाकी इसकी ज़्यादा नॉलेज एक बार आपको मॉड्यूल से गो थ्रू करके मिलेगी। मैं सिर्फ आपको रेट और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो याद कराने के लिए यहाँ पर बताया है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज़ करने में थोड़ा आसानी होगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, तो सेक्शन 194D, 194G और 194H। ये थोड़ा स्टोरी फॉर्म में है, मतलब मेरे से ही रिलेटेड है। जिसमें क्या होता है कि हमारे क्लास पे जो है यहाँ पर 3 लोग थे हम। एक का नाम था दीपक, ठीक है, तो वो सेक्शन 194D आ गया। एक का नाम था गौरव जो मैं खुद था, तो 194G, और एक का नाम था हिमांशु, तो 194H। तो इस तरह से तीनों सेक्शंस मैंने याद किए थे कि दीपक, गौरव और हिमांशु तीनों ही थे। तो हमने क्या शर्त लगाई थी कि जो भी यहाँ पर जो हमारे एग्ज़ाम थे उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाएगा, सबसे ज़्यादा क्या लाएगा, परसेंटेज लाएगा, उसको क्या मिलेगी यहाँ पर 5 स्टार। और 5 स्टार छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली जो पूरा पैक एक साथ आता है उसका,
वो वाली 5 स्टार यहाँ पर मिलेगी। अब वो देगा कौन, जो सबसे ज़्यादा लाएगा उसको देंगे बाकी के लोग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको याद रखा था। तो सीधा सा परसेंटेज इसको 5 स्टार से रेट करने का मतलब क्या है, क्योंकि इन तीनों सेक्शन में, सेक्शन डी, सेक्शन जी, सेक्शन 194D, 194G, 194H, इसमें जो TDS की रेट है वो 5% से एप्लीकेबल होती है। तो 5 स्टार से आप याद रख सकते हो 5%, 5%, 5%, तीनों में 5% यहाँ पर TDS की रेट एप्लीकेबल होती है। और बात करें अगर कि इसकी जो थ्रेशोल्ड का अमाउंट है वो क्या है, तो तीनों को 5 + 5 अगर आप करोगे तो 15 यहाँ पर निकल कर आता है, यानी कि 15,000 आपका जो यहाँ पर इसका थ्रेशोल्ड बन जाता है। किसका, सेक्शन 194D का, 194G का और 194H का। और मैंने आपको पहले बेसिक ओवरव्यू में बता ही दिया कि 194D किस लिए काम में आता है, जो भी इंश्योरेंस कमीशन होता है। डी से डॉक्टर यानी इंश्योरेंस कमीशन, तो इंश्योरेंस कमीशन पर TDS एप्लीकेबिलिटी। जी से यानी कि गेम में जो भी लॉटरी बेचता था मैं, उस पर जो भी विनिंग वगैरह में जो भी लॉटरी वगैरह बेचने से जो भी सेल में पैसा है उस पर TDS। ऐसे मैंने बात की थी कि जो भी हफ्ता वगैरह इंश्योरेंस के अलावा जो भी हफ्ता यानी कि ब्रोकरेज या कमीशन मेरे को मिल रही है वो चीज़ मैं इसमें कवर करूँगा। तो एच से आप याद रख सकते हैं हफ्ता यानी कि कमीशन या फिर ब्रोकरेज जो इंश्योरेंस कमीशन के अलावा होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन भी एक तरह से कमीशन ही हुआ, ठीक है। तो इंश्योरेंस कमीशन को छोड़कर जो भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज होगा वो अपने 194H में अपन कवर करेंगे। और 5 स्टार से मैंने आपको याद कराया ही है कि 5 स्टार से आपको याद रखना है कि जो TDS की रेट है वो यहाँ पर कितनी लगने वाली, 5%। और तीनों दोस्त थे हम, तीनों की 5 स्टार का 5 अगर अपन जोड़ ले तो 15% यानी कि 15K यहाँ पर थ्रेशोल्ड की लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो 5% क्या हुआ TDS की रेट, और 15,000 यहाँ पर क्या हुआ थ्रेशोल्ड की लिमिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये जो लास्ट वाला पेयर था अपने पास ये भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो अपन समरी यहाँ पर कवर कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने कवर कर ली है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये वाला जो पेयर था अपने पास, इसमें मैंने आपको रेट तो बता दी थी कि 10% की रेट अपन लगाएंगे, पर यहाँ पर मैंने आपको थ्रेशोल्ड नहीं बताई थी। कि थ्रेशोल्ड के लिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा आप सब्र करो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड कैसे एप्लीकेबल होगी, कितनी एप्लीकेबल होगी और उसको आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 192 की, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ PF, मान के चलो आपने यहाँ पर 50,000 रुपये PF से निकाले। अब आप क्या करोगे, 50,000 रुपये अपने हाथों में तो रखोगे नहीं, कहीं ना कहीं डालोगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करे, 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में डाल दिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में 5,000 रुपये डाल दिए, और वो किस में, डिबेंचर्स में, क्योंकि डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट अपन को मिलता है। पर मतलब मेरा क्या प्लान है कि 5,000 रुपये मैं डिबेंचर वाली इंटरेस्ट में डालूंगा, पर अगर मेरे को गवर्नमेंट वाले सेविंग बॉन्ड मिल गए तो उसमें मैं डाल दूँगा 10,000 रुपये, ठीक है। और अब यहाँ पर डाल दिए, अब नेक्स्ट और डालना है मेरे को, तो 5,000 मैंने यहाँ पर क्या करे, डिविडेंट में डाल दिए। तो उस डिविडेंट वाला 194 में कवर करता है, और 5,000 रुपये मैंने किस में डाल दिए, 194A में, यानी कि जो TDS इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी था 5,000 उसमें डाल दिए। 50,000 में से 5,000 इधर डाले, 5,000 इधर डाले, और 5,000 यहाँ पर इधर डाले। अभी मैं इसको थोड़ा समराइज़ करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ। 50,000 रुपये मैंने निकाले 192A से। अब मैं यहाँ पर 3 जगह इसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले 193 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो 193 में मैंने 5,000 रुपये डाले, पर मैं 10,000 भी डाल सकता था अगर मेरे को क्या मिलता, अगर मेरे को सेविंग बॉन्ड मिल जाते थे। फिर मैंने 5,000 रुपये किस में डाले, 194 में, यानी कि डिविडेंड में मैंने 5,000 रुपये डाल दी। अब मैं जो लास्ट वाला था 194A, इस पर मेरे पास ऑप्शन है कि 5,000 भी डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि थर्ड है, लास्ट ऑप्शन है। पूरे 50,000 भी डाल सकता हूँ, या फिर 40,000 भी डाल सकता हूँ। आप केस सुनिएगा कि केस कैसे आपको डालना है। 5,000 आपको तब डालने जब बिल्कुल अदर केस हो, कि ना तो वो इसमें फिट बैठ रहा ना वो इसमें फिट बैठ रहा, तो अदर केस में आपको 5,000 पे जाना है। 50,000 आप कब डालोगे, जब आपको कोई बुजुर्ग दिखे, यानी कि सीनियर सिटीजन दिखे। सीनियर सिटीजन अगर आपको दिखे तो वहाँ पर आपको 50,000 रुपये डालने हैं। और 40,000 आपको कब डालने हैं, जब आपको
एक तरह से एक स्पेशल कंडीशन दिखे, यानी कि वो स्पेशल कंडीशन मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, तो 40,000 आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो 50,000 192 ए से आपने निकाले थे उसको 3 जगह आप डाल रहे हो। कहाँ पे डाल रहे हो? 193 में डाल रहे हो, 194 में डाल रहे हो और 194 ए में डाल रहे हो। 193 में मैंने कितने डाले? 5,000 डाल दूंगा अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, 10,000 डाल दूंगा अगर सेविंग बॉन्ड है तो 5,000 डाल दूंगा यहाँ पर 194 के डिविडेंड में, और 5,000 भी डाल दूंगा 194 ए में। 50,000 भी डाल सकता हूँ या फिर 40,000 भी डाल सकता हूँ, ठीक है। 5,000 अदर केस में डालूंगा, 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में डालूंगा और 40,000 में डालूंगा एक स्पेशल कंडीशन के बारे में, वो मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रही है, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप मॉड्यूल से देख सकते हैं, वो चीज़ बेस्ट रहेगी। आप थोड़ा खुद से देखेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर रिकॉल हो पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ थ्रेशोल्ड है कि 194 में अपना थ्रेशोल्ड है 50,000 का, 193 में अपने पास 5,000 भी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पर अगर सेविंग बॉन्ड होते हैं तो 10,000 का यहाँ पर थ्रेशोल्ड निकल कर आता है। 194 में 5,000 का थ्रेशोल्ड है डिविडेंड पर कि 5,000 से अगर ज़्यादा होता है डिविडेंड आपको मिलता है तो उस पर TDS कटेगा। वैसे ही 194 ए जिसमें अपने क्या था, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़, तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ में अगर आपको, आप सीनियर सिटीजन है और आपको मिल रहा है इंटरेस्ट और 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है तब आपका TDS कटेगा। 40,000 मैंने बताया था कुछ स्पेशल केस होते हैं, वहाँ पर अगर आपको 40,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो TDS कटेगा। और बाकी अदर केसेस में, ठीक है, ना वो यहाँ पे कवर हो रहा ना वो यहाँ पे कवर हो रहा, तो उस केस में आपके पास 5,000 पे जाना है आपको कि 5,000 से ऊपर आपका TDS कटेगा। अगर आपको 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहाँ पर आपका TDS कटना ही है, ठीक है। तो इस तरह से अपना हो जाता है। देखिए अब ये चीज़ें सारी आपको मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ 192 से 194 ए तक की, ठीक है। सैलरी पे काम करता था 192 अपने PF से रिलेटेड है, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, 194 डिविडेंड से और 194 है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। इस स्टोरी लाइन से आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अपने पास 194B 194 डबल बी में अपन बात करते हैं बड़े लोग और डबल बी में बात करते हैं बहुत बड़े लोग, ठीक है। इस इमेज से आपको मेमोराइज़ करना है उसको कि 10,000 का एक घोड़ा था तो 10,000 के फॉर्म में था और उसके ऊपर 30,000 यहाँ पर बैठा हुआ था, सॉरी 30% यहाँ पर बैठा हुआ था, तो 30% उसकी रेट हो जाती है और 10,000 उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है। सेक्शन 194C में अपन ने देखा था कि रेट 2 है, 1%, 2%, 30,000, 1 लाख, जिसको अपन ने राइम करते हुए थोड़ा याद रखा था 1%, 2%, 30,000, 1 लाख, ठीक है। 1% मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल HUF में और 2% आपके क्या बोलते हैं अदर केसेस में लगेंगे और 30,000 पर ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं और 1 लाख जो यहाँ पर इनफ फाइनेंशियल ईयर अपन को देखना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था सिर्फ 194C में केवल कॉन्ट्रैक्ट ही कवर नहीं होता, उसके अलावा ABMC² भी यहाँ पर कवर होता है, जो आपको मेरे को कहाँ पे पूछना है टेलीग्राम पे जाकर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछनी है, ठीक है। मैं वॉइस नोट बनाकर आपको वहाँ पे दूंगा। इसके बाद जो 194DGH मैंने आपको स्टोरी बताई थी, हम 3 दोस्त थे तो तीनों को मतलब तीनों की क्या शर्त लगी थी 5 स्टार देने की, तो 5 स्टार से आप याद रखेंगे 5%, मतलब जिसकी ज़्यादा परसेंट बनेगी वो 5 स्टार देगा, तो 5% यहाँ पर इन तीनों सेक्शन में TDS रेट होगी और 15,000 यहाँ पर क्या होगा 5 + 5 + 5 वगैरह कर दे अपन, तो 15,000 उसकी थ्रेशोल्ड यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और इसका मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी थ्रेशोल्ड कैसे याद रखनी है आपको, एक बार इसको भी जल्दी से बता देता हूँ। इसकी थ्रेशोल्ड याद रखने के लिए आपको सबसे पहले 50,000 याद रखना है कि आपने PF से कितने पैसे निकाले 50,000, और 50,000 को आप कहीं और भी डालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किस में डाला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में 5,000, पर मैं 10,000 भी डाल सकता था अगर वो सेविंग बॉन्ड का मामला होता तो, ठीक है। 5,000 और मैंने किस में डाल दिए डिविडेंड में डाल दिए, और 5,000 में डाल देता अगर वो अदर केस होता, 50,000 डाल सकता था अगर सीनियर सिटीज़न होता था, और 40,000 कब डाल सकता था जब वो मतलब जो दूसरा केस यहाँ पर आपकी बुक में जो आप देखोगे वो वाला केस, ठीक है। तो इस तरह से अपना कंप्लीट होता है ये वाला। होप्स आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और ये सेक्शंस जो आपको समझ में आए या नहीं आए मेरी वाली ट्रिक से, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ला सकूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।